हरियाणा के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी में कोई भी कार्य करता है वो देश के प्रति या जनता के प्रति, वो अपने नीचे के प्रति नहीं है। बीजेपी सरकार में कोई भी देश प्रेमी नहीं रहा। भाजपा की सरकार तो बनना तो कहाँ, अभी उनका बिल्कुल ही सपना साफ है। तो ये बता, विनेश फोगाट जीत रही है हार रही है आपकी बात? 100% जीत रही है। भाषण बहुत दे लिए मोदी जी ने, भाषणों से अब जनता उग चुकी है। बीजेपी है, उसने 10 साल में अगर किसानों के लिए करना होता तो कर देते। अब क्या तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार। बीजेपी का सुपड़ा साफ है हरियाणा में। बीजेपी का गांव-गांव में भयंकर विरोध हो रहा है। उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गाँव से गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को तो आप जानते हो कि नंबर 1 की झूठी पार्टी बनेगी। किसानों का एक भी काम वो गिना दें कि मैंने ये किसानों का काम किया है। हरियाणा में तो आधा कर दिया। हाँ, हरियाणा में तो उसी में आधा कर दिया। और वो भी इन्होंने अब के तो जो है बिल्कुल साफ है। हरियाणा के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। फुल बहुमत से आ रही है बीजेपी, कह रहे हैं हरियाणा में। कहने में तो कोई भी कुछ कह सकता है। हम हरियाणा के रहने वाले हैं। अभी बीजेपी का आपस में ही ऐसा टक्कर है, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इससे मैं ये महसूस होता है अगर बीजेपी में कोई भी कार्य करता है वो देश के प्रति या जनता के प्रति, वो अपने नीचे के प्रति नहीं है। ताऊ जी क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अगर वोट कटेगी तो वो दूसरी पार्टी में वो कर विद्रोह कर दिया, वो कर दिया है। तो इसलिए बीजेपी सरकार में कोई भी देश प्रेमी नहीं रहा। जो अपनी पार्टी के प्रति नहीं है, जो जनता के प्रति नहीं है, उसको छोड़ छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं या निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। इससे आप क्लियर है कि भाई भाजपा की सरकार तो बनना तो कहाँ, अभी उनका बिल्कुल ही सपना साफ है हरियाणा। किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन का असर दिखेगा चुनाव में? पहलवान आंदोलन में हमने आंदोलन किया। हमारे को रेवाड़ी के अंदर ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम वहाँ से आवाज़ उठाने के लिए, कोई भी अत्याचार होता है, आज मोदी जी या कोई भी है, देखो हम तो ये कहते हैं कहीं भी कोई भी अत्याचार हो, उसमें एक छोटे आदमी का भी अगर होता है तो भी उतना ही होना चाहिए, बड़े आदमी का भी होना चाहिए। छोटे छोटे तो ये अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों नहीं आवाज़ उठाती बीजेपी? क्यों नहीं वो करता? जब उस टाइम हम आए थे उस पहलवानों के उसके में, हमको रेवाड़ी के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। अच्छा। यहाँ तो आने नहीं दिया। लेकिन विनेश फोगाट अभी एक चुनाव लड़ रही है, तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो था ना राजनीतिक था, कांग्रेस था इसके पीछे। ये ऐसी बात नहीं है। कहने में तो कुछ भी कहें। जो हमारी बेटी जो चुनाव लड़ रही है वो उसको भाव हुआ कि भाई ये तो मामला दूसरा, खिलाड़ी जरूर है लेकिन उसने देश के प्रति भी सोचा है कि अगर ये इतने ही जुल्म होते रहेंगे बहन बेटियों पर तो कैसे होगा। इसलिए वो अपना चुनाव लड़ करके हमारा पारा मजबूत कर रही है और खुद भी मजबूत होगी। ये है। तो ये बता, विनेश फोगाट जीत रही है हार रही है आपकी बात? 100% जीत रही है। तो ये फिर कह रहे कंगना रनौत वहाँ जाएगी, 2 भाषण देगी, हार जाएगी फिर वो, ऐसा क्या? कोई भी आए भाषण देने से बात नहीं बने। भाषण बहुत दे लिए मोदी जी ने, भाषणों से अब जनता उग चुकी है। अब सिर्फ काम चाहिए और लोगों का भरोसा चाहिए। 18 घंटा मोदी जी कहते हैं काम तो कर रहे हैं भाई गरीबों के लिए। मोदी जी काम कहने में तो मोदी जी पहले भी कह रहे थे हम 15-15 लाख रुपए देंगे, हम किसानों को ये देंगे वो देंगे। MSP जब 13 महीना हमने आंदोलन करके सड़कों पे बैठे, उस टाइम भी कहा था कि भाई हम ये सारे करके आपको देंगे। आज तक बताओ क्यों नहीं दिया? किसान हरियाणा में इस बार क्या करने जा रही है वैसा? हरियाणा किसाना के अंदर सबसे पहले तो वो अपने किसानों का जो भी है पूरा हक लेकर रहेंगे। और जो भी सरकार, जैसे अभी बीजेपी है, उसने 10 साल में अगर किसानों के लिए करना होता तो कर देते। अभी बड़े बड़े जुमले बाए जा रहे हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। अरे भाई 10 साल आप रह चुके, अगर करते तो उसी टाइम कर सकते। अब आप ये बता रहे थे टाइम में अभी किसानों के हरियाणा के अंदर इस फसल को बोले भाई बाजरा बोया रजिस्ट्रेशन करो, आप 2-2 हज़ार 1 एकड़ पे देंगे। भाई भाजपा सरकार 10 साल से थी, जिस दिन से क्यों नहीं किया? ऐसा है, ये चुनावी जुमले हैं। और कह रहे 70 सालों में कांग्रेस ने भी तो लूटा, इसलिए वक्त लग रहा है धीरे धीरे। देखो जी, कांग्रेस कोई भी चीज है, अगर आप हम जानते हैं उस टाइम हम जब पैदा हो रहे थे हमारे घर के अंदर झूपड़ियाँ थी, कुछ नहीं था, कोई भी प्रकार का वो नहीं था। कांग्रेस ने काम किया और कुछ अगर नीति हो तो भाजपा ले आदि लोगों ने। अब भाजपा की नीति भी सही नहीं तो अब फिर कांग्रेस की तरफ मन बना लिया। या और हमारी हम तो अपने किसान खेत मजदूर सन इनके के लिए मजबूत करके अच्छी तरह उसको। अब की बार किसकी सरकार? अब के तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार। अच्छा, विनेश फोगाट कितने वोटों से जीत रही है आपके हिसाब से? अब वोटों का हिसाब तो बहुत वो है, वो काफी वोटों से जीत। टाइम ही बताएगा।
अच्छा एक बात बताइए, अगर वहाँ पे कह रहे थे कंगना रनावत और ब्रिजभूषण को अभी भेजेंगे, कुछ भाजपा वाले कह रहे थे कि वहाँ भाषण के लिए। देखो जी, ये चुनाव की वहाँ भेजेंगे तो भाई उनका वो होगा, विरोध होगा, कोई बात यही है। चुनाव का मामला नहीं है, ये किसानों की अपनी समस्याओं का मामला है। तो अरे तो चुनाव में किसी को चुनेंगे सत्ता में, बाद में ये तो सवाल आएगा, हम जिस पर्पज के लिए आए वो बताते हैं। किसानों ने 1 साल से ऊपर MSP को लेकर ना और कर्जा माफी को लेकर, बिजली बिल 2000 जब 20 था, अब वो 23 बढ़ने को जा रहा है, उसको लेकर हम आंदोलन किया था। और मोदी जी ने उस टाइम जब आंदोलन खत्म हुआ तो माफ़ी मांग कर ना वो आंदोलन और विश्वास देखा कि हम इन बातों को हम लागू करेंगे, लेकिन आज उनको मानना नहीं। MSP नहीं दिया हम लोगों को, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, बिजली बिल 2023 माफ़ नहीं, वापस नहीं लिया इनने। तो आज जो किसानों की दुर्दशा हो रही है वो 10 साल तो बीजेपी को हो गए, उससे पहले कांग्रेस का जो राज था उससे जब लोग परेशान थे तो वो तो अल्टरनेट तो चाहते हैं ना कोई न कोई। तो बीजेपी आया, अब बीजेपी ने जो जुल्म किया, अब फिर कुछ लोग आप जो चर्चा कर रहे हो कांग्रेस की या किसी और पार्टी की कर रहे हो, लेकिन चुनाव के अंदर लोगों का विश्वास उठ चुका है। अच्छा बीजेपी से उठ चुका है। बीजेपी से क्या, चुनाव से आज आप अगर जाकर देखोगे, गाँवों में जाओगे, शहरों में जाओगे, तो उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ के ना आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। पहले वाली जो बात थी वो नहीं है। हालांकि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, हरियाणा में सरकार किसकी आएगी, कौन बनेगा, ये अलग मामला। मतलब बीजेपी से नाराज है खासा हरियाणा की जनता, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज है। तो फिर चुनेंगे किसको? वो चुनेंगे वो लोग, टाइम आएगा जब, हो सकता है नोटा को दामना पड़े, किसी निर्दलीय को बनाना पड़े, किसी और को बनाना पड़े, मतलब चुनाव के अंदर वो उस किस्म का इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि बीजेपी का गांव-गांव में भयंकर विरोध हो रहा है, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गाँव से गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा, इन मुद्दों को लेकर, ये MSP है, आज तक सरकार ने नहीं दी हम लोगों को। ये MSP का राग जो अलाप रहे हैं, ये झूठा राग है। 6 प्लस 50% जो लाभ की बात है वो आज तक नहीं मिला हम लोगों को। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से वो नहीं दिया गया, तो उससे दूर है बीजेपी एकदम। और बीजेपी को तो आप जानते हो कि नंबर 1 की झूठी पार्टी बनेगी। किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, तो किसानों की आय दोगुनी होती तो आज किसान कर्जवान क्यों होता, मोदी जी कहते हैं आत्महत्या क्यों करता? किसानों के लिए 18-18 घंटा काम करते हैं मोदी जी के। हाँ, 24 घंटा भी काम करते हैं, लेकिन किन लोगों के लिए करते हैं? वो आए तब वो ये कह रहे थे मैं 24 घंटा काम करता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ, वो किन लोगों के लिए करते हैं? इस देश के बड़े बड़े जो धरना सेठ हैं, पूंजीपति कंपनी है, उनके लिए। किसानों का एक भी काम वो गिना दें कि मैंने ये किसानों का काम किया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।